हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ताशुक अली खान। आपके पेशे खिदमत एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है आसमान से आया दोस्त। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। दूर खेतों में झिंगुरों की आवाजें आ रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन 12 साल का राजू अभी भी जाग रहा था। वो अपने घर की छत पर लेटा आसमान देख रहा था। बिजली फिर चली गई थी, इसलिए पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मगर राजू को बिजली जाने का एक फायदा अच्छा लगता था। आसमान में तारे साफ दिखाई देते थे। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई नीचे जा रही थी। राजू तुरंत उठकर बैठ गया। टूटता तारा। उसने जल्दी से आंखें बंद की। हे भगवान, इस बार मैथ में पास करा देना। लेकिन इस इच्छा मांगते मांगते उसने दोबारा आंखें खोली। उसकी भौं में सिकुड़ गई। वो चीज टूटते तारे जैसी नहीं थी। वो सीधे नीचे जा रही थी, कभी दाएं जा रही थी, कभी बाएं, जैसे कोई उसे चला रहा हो। फिर अचानक धड़ाम, दूर जंगल की तरफ एक हल्की सी चमक हुई। राजू खड़ा हो गया। उसके घर के पीछे खेत थे और खेतों के उस पार छोटा सा जंगल। चीज वहीं गिरी थी। कुछ सेकंड तक राजू उसे देखता रहा। फिर उसके दिमाग ने कहा घर में रहो, लेकिन दिल ने कहा अगर स्पेसशिप हुई तो। बस 5 मिनट बाद राजू अपनी साइकिल पर था। उसने किसी को नहीं जगाया था। चुपचाप पिछला दरवाजा खोला और साइकिल लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। रात में वही रास्ता बिल्कुल अलग लग रहा था। दिन में जिन पेड़ों के नीचे वो दोस्तों के साथ खेलता था, रात में वही पेड़ डरावने साए जैसे लग रहे थे। राजू बार बार पीछे देख रहा था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो खुद को समझाता हुआ आगे बढ़ता रहा। जंगल के पास पहुंचते ही उसे जली हुई घास की सुगंध आने लगी। फिर उसने देखा पेड़ों के बीच से कुछ चमक रहा था। राजू ने साइकिल वहीं छोड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। और जो उसने देखा उसे देखकर उसका मुंह खुला रह गया। वहां कोई उल्का पिंड नहीं था। वहां एक अंतरिक्ष यान खड़ा था, गोलाकार चमकीली धातु से बना। उसके किनारों पर नीली रोशनियां जल बुझ रही थी। राजू की सांसें तेज हो गईं। सच में उड़न तश्तरी। उसने आसपास देखा। हेलो, कोई जवाब नहीं। कोई है? सन्नाटा। राजू धीरे धीरे यान के पास गया। उसकी सतह पर अजीब निशान बने थे, ऐसी भाषा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक जगह कई चमकते हुए बटन लगे थे। राजू ने खुद से कहा कुछ छूना नहीं है, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ अंदर से। 2 सेकंड बाद उसने खुद एक बटन दबा दिया। टिक। अचानक पूरा यान कांपने लगा। अरे, राजू पीछे हट गया। यान के बड़े बड़े हिस्से अपने आप मुड़ने लगे, धातु सिकुड़ने लगी, पंख अंदर चले गए। राजू डर कर पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड में वो विशाल अंतरिक्ष यान गायब था। उसकी जगह जमीन पर एक छोटा सा मेटल का बॉक्स पड़ा था, लगभग एक ट्रैवल बैग जितना। राजू धीरे धीरे उसके पास गया। ये क्या चीज है? उसने बॉक्स उठाने की कोशिश की। वो हैरान रह गया, इतना भारी भी नहीं था। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, पुलिस को बताए या राजू ने बॉक्स अपने साइकिल के करियर पर बांधा। नहीं, पहले शुभम को बताऊंगा। घर पहुंचकर उसने बॉक्स पिछवाड़े में पुराने टिन और लकड़ियों के पीछे छुपा दिया। फिर अपने दोस्त शुभम को फोन लगाया। कई बार घंटी जाने के बाद उधर से नींद में आवाज आई, हेलो शुभम, जल्दी घर आ। पागल है क्या? रात के 12 बज रहे हैं। मेरे पास एक चीज है, सुबह दिखा देना। अरे तू यकीन नहीं करेगा, आसमान से गिरी है। कुछ पल चुप्पी रही। फिर शुभम की नींद गायब हो गई। क्या? फोन पर नहीं बता सकता। भूत है? नहीं। लाश है? अबे नहीं। तो क्या है? राजू ने धीमे से कहा, शायद एक एलियन का जहाज है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर शुभम बोला, मैं 4 बजे आ रहा हूँ सुबह सुबह। सुबह होने से पहले ही शुभम वहां पहुंच गया। राजू उसे पीछे के साइड ले गया और बॉक्स दिखाया। शुभम कुछ देर उसे घूरता रहा। ये? हाँ, ये तेरा एलियन का जहाज है। जंगल में इतना बड़ा था। कितना बड़ा? अरे हमारे घर जितना बड़ा। शुभम ने उसे शक से देखा। और अब सूटकेस बन गया? मैंने कहा ना, मैंने एक बटन दबाया था इसमें। शुभम तुरंत पीछे हटा। अब कोई बटन मत दबाना इसमें। दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर शुभम बोला, अच्छा एक काम करते हैं, अब्बास चाचा को दिखाते हैं। अब्बास गांव के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाता था। टीवी, रेडियो, पंखा, इन्वर्टर सब
ठीक कर देता था, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी नई नई मशीनों में थी। दुकान के पीछे उसने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के ड्रोन तक बना रखे थे। सुबह होते ही दोनों बॉक्स लेकर उसकी दुकान पर पहुंचे। अब्बास ने पहले तो उनकी बात सुनकर वो हंस दिया। स्पेसशिप, राजू ने सीरियस होकर कहा, अपनी आंखों से देख लो। अब्बास ने बॉक्स देखा, उसकी हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। वो झुककर उसकी मेटल को देखने लगा, फिर उसने औजार से उसके सरफेस को हल्का सा खुरचने की कोशिश की। एक निशान तक नहीं पड़ा। अब्बास की आंखें सिकुड़ गईं। ये कहाँ मिला तुमको? जंगल में। मुझे वहीं ले चल जरा। तीनों बॉक्स लेकर जंगल पहुंचे। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था। राजू उन्हें उसी जगह ले गया जहां रात में वो यान गिरा था। जली हुई घास देखकर अब्बास ठहर सा गया। अब उसे राजू की कहानी मजाक नहीं लग रही थी। राजू ने बॉक्स पर वही बटन ढूंढा। देखो, यही बटन दबाया था मैंने। रुको। अब्बास कुछ कह पाता उससे पहले ही राजू ने वो बटन दबा दिया। टिक। तीनों पीछे हटे। बॉक्स हवा में उठा, उसके हिस्से खुलने लगे। कुछ ही सेकंड में उनके सामने फिर वही विशाल अंतरिक्ष यान खड़ा हो गया। शुभम के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बाप रे। अब्बास कुछ बोल ही नहीं पाए। वो धीरे धीरे यान के पास गया। ये टेक्नोलॉजी क्या कमाल की है। तभी झाड़ियों में आवाज हुई, सर। तीनों पलटे। झाड़ियों के पीछे कोई था। एक परछाई उन्हें दिखाई दे रही थी। कौन है? अब्बास ने आवाज लगाई। आकृति तुरंत भागी, यानी वो परछाई। पकड़ पकड़। तीनों उसके पीछे दौड़े। कुछ दूर जाकर वो आकृति एक चट्टान के पास रुक गई। राजू और शुभम भी अचानक रुक गए। उनके सामने वो कोई इंसान नहीं था। वो लगभग राजू जितना लंबा था। उसने अजीब चमकीले कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा छिपकली जैसा था। बड़ी चमगादड़ जैसी आंखें, हरे भूरे रंग की स्किन, लंबी उंगलियां। शुभम धीरे से राजू के पीछे छुप गया। ये वही है क्या? एलियन भी उनसे उतना ही डरा हुआ लग रहा था। राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला, चिप्स का छोटा सा पैकेट निकाला। शायद भूखा होगा। उसने पैकेट उसकी तरफ फेंक दिया। एलियन ने नीचे देखा, पैकेट उठाया। तीनों उत्सुकता से उसे देख रहे थे, लेकिन उसने पैकेट खोला नहीं। वो राजू के पास आया और चिप्स का पैकेट वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। राजू ने हैरानी से पैकेट लिया। अब्बास धीमे से बोला, इसे लगा तुमसे गिर गया है शायद। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ये कोई जंगली जानवर नहीं था। वो समझ रहा था, सोच रहा था। राजू ने अपने सीने की तरफ उंगली की। राजू, मेरा नाम राजू है। फिर शुभम की तरफ, शुभम। फिर अब्बास की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब्बास। एलियन ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया और एक अजीब सी आवाज निकाली, क्राशी। शुभम बोला, क्राशी। एलियन की आंखें चमकी। शायद यही उसका नाम था। राजू ने अंतरिक्ष यान की तरफ इशारा किया। क्राशी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो तेजी से जहाज की तरफ गया। अब्बास भी उसके पीछे पहुंचा। यान का एक हिस्सा खुला हुआ था। अंदर कुछ तार और चमकते हुए इंस्ट्रूमेंट्स टूटे पड़े थे। अब्बास ने समझ लिया, इसका जहाज खराब हो गया है। उसने अपने औजार निकाले। मशीन पृथ्वी की किसी भी तकनीक जैसी नहीं थी, लेकिन कुछ मूलभूत बातें, फंडामेंटल चीजें, ऊर्जा, कॉन्टैक्ट्स, टूटे हुए वायर्स। क्राशी इशारों से उसे बताता रहा और कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद अब्बास ने 2 टूटे हुए तार जोड़ दिए। अचानक पूरा यान नीली रोशनी से चमक उठा। क्राशी खुशी से उछल पड़ा। उसने अब्बास के दोनों हाथ पकड़ लिए। लगता है ठीक हो गया, अब्बास मुस्कुराया। अब विदा होने का समय था। तीनों पीछे हट गए, लेकिन क्राशी जहाज में जाने के बाद रुका। उसने उनकी तरफ देखा, फिर अंदर आने का इशारा किया। शुभम की भी आंखें फैल गई। यह हमें बुला रहा है। राजू मुस्कुराया। शायद लिफ्ट ऑफर कर रहा है। अब्बास तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद तीनों अंतरिक्ष यान में बहस के बाद अंदर बैठ ही गए। दरवाजा बंद हुआ। क्राशी ने एक चमकता हुआ एलिमेंट उठाया और उस अगले ही पल राजू की पीठ सीट से चिपक गई।
कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। राजू ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांस रुक गई। नीचे पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही थी, नीली, गोल, बादलों से ढकी हुई। हम अंतरिक्ष में हैं। शुभम खिड़की से चिपक गया। दूर तारे चमक रहे थे और सामने चांद, इतना बड़ा जितना उन्होंने कभी नहीं देखा था। शुभम ने एक्साइटमेंट में कराशी की तरफ इशारा किया, फिर चांद की तरफ। वहां उसने हाथ से उतरने का इशारा किया। कराशी ने उसे देखा, फिर चांद को, फिर मुस्कुराने जैसी अजीब सी अभिव्यक्ति की। यान मुड़ गया। अब्बास की आंखें फैल गई। अरे, मैंने इसे वहां जाने को नहीं कहा था। कुछ देर बाद उनके सामने चांद की सतह थी, यानी यान धीरे धीरे नीचे उतरा। कराची ने एक अलमारी खोली, अंदर 4 खास तरह के सूट रखे थे। अब्बास ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बाहर नहीं। और थोड़ी बहस के बाद फिर से वो लोग कुछ मिनट बाद चारों चांद पर खड़े थे। राजू ने धीरे से छलांग लगाई। वो उम्मीद से कहीं ऊपर उछल गया। ओह वाह! शुभम भी उछला। दोनों बच्चों की तरह चांद की सतह पर कूदने लगे। अब्बास भी खुद को रोक नहीं पाया। फिर राजू की नजर सामने गई। वो रुक गया। दूर अंतरिक्ष में पृथ्वी चमक रही थी, छोटी सी नीली दुनिया। उसका गांव वहीं कहीं था, उसका घर, उसकी छत, जहां कुछ घंटे पहले वो अकेला बैठा आसमान देख रहा था। राजू कुछ देर बस उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। तभी बीप 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 यान से तेज संकेत आने लगे। कराची तुरंत सतर्क हो गया। उसने सबको वापस चलने का इशारा किया। चारों यान में लौटे। कुछ ही देर में जहाज चांद से उड़ चुका था। वापसी में राजू बार बार खिड़की से बाहर देखता। वो चाहता था कि यह सफर कभी खत्म ना हो, लेकिन जल्द ही पृथ्वी फिर बड़ी होने लगी। यान उसी जंगल में उतरा। दरवाजा खुला। राजू, शुभम और अब्बास बाहर आए। कराची दरवाजे पर खड़ा था। कुछ पल चारों एक दूसरे को देखते रहे। राजू ने हाथ आगे बढ़ाया। कराची ने पहले उसका हाथ देखा, फिर शायद समझ गया। उसने भी हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर मिलेंगे, राजू ने कहा। कराची शब्द नहीं समझा, लेकिन शायद भावना समझ गया। उसने अपना हाथ राजू के सीने पर रखा, फिर अपने सीने पर, और जहाज में चला गया। यान धीरे धीरे हवा में उठा। एक नीली चमक हुई और कुछ ही सेकंड में वो आसमान के तारों के बीच गायब हो गया। तीनों बहुत देर तक ऊपर देखते रहे। शुभम ने पूछा, ये बात किसी को बताएंगे? अब्बास ने उसकी तरफ देखा। बताओगे तो यकीन करेगा कौन? राजू आसमान को देखता रहा। एक दिन करेंगे। क्या? उसने बोला, साबित करेंगे। 25 साल बाद एक बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, कई वैज्ञानिक स्क्रीन के सामने बैठे थे। एक नए अंतरिक्ष मिशन की तैयारी चल रही थी। कमरे के बीच एक वैज्ञानिक स्क्रीन पर दूर अंतरिक्ष से आए संकेतों का अध्ययन कर रहा था। उसकी मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में 3 लोग थे, एक छोटा राजू, शुभम और अब्बास। वैज्ञानिक वही राजू था। अब डॉक्टर राजू हैं ये, देश के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक में से एक। लोग अक्सर उससे पूछते थे, आपने अंतरिक्ष विज्ञान को ही अपना जीवन क्यों बनाया? वो हर बार मुस्कुरा कर कहता, बचपन में आसमान पसंद था, लेकिन पूरी कहानी उसने कभी किसी को नहीं बताई। उस रात भी वो स्क्रीन पर अंतरिक्ष से आने वाले संकेत देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक असामान्य सिग्नल उभरा। बीप बीप बीप। राजू की उंगलियां रुक गई। स्क्रीन पर कुछ अजीब से चिन्ह दिखाई दिए। उसकी आंखें फैल गई। उसने ये निशान पहले देखे थे, 25 साल पहले, एक अंतरिक्ष यान पर। राजू धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई जो 12 साल की उम्र में थी। वो खिड़की के पार रात के आसमान को देखने लगा और धीमे से बोला, कराची। स्क्रीन पर फिर सिग्नल चमका। बीप बीप। राजू मुस्कुराया। शायद उसका बचपन का दोस्त उसे भूला नहीं था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।